वेलकम बैक। आपको बताया रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने जुड़वां शहरों को भिगो दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स बाराकहू, तरामड़ी और बनीगाला में शदीद बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में सबसे ज़्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गोलड़ा में 65 और H8 में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रावलपिंडी, शमशाबाद में 16 मिलीमीटर और बोखरा में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद वासा और जिला इंतजामिया की टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ रहीं, ताहम सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सैदपुर में 70, गोलड़ा 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर पानी का बहाव तेज है क्योंकि बारिश की शिद्दत ज्यादा है। जुड़वां शहरों में बारिश 50 मिलीमीटर के करीब रिकॉर्ड की गई है। सैदपुर 70, गोलड़ा 71 और शमशाबाद में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ऑफिस में जाने वाले अफराद खासी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद बारिश सुबह सवेरे देखने में आई। G6, F6, G7, F7, G8, F8, G11, F11 समेत दीगर इलाकों में और सेक्टर्स में बारिश रिकॉर्ड की गई है। बनीगाला में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कों पर पानी जमा है। इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद मारगिला हिल्स के ट्रेल्स को बंद कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने मारगिला हिल्स के 4 ट्रेल्स को बंद करने का फैसला किया। जिला इंतजामिया के मुताबिक ट्रेल 2, 3, 4 और ट्रेल 5 शहरियों के लिए 19 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि सैदपुर गाँव के आकब में वाक़ ट्रेल भी शहरियों के लिए बंद रहेगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि शदीद और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र ट्रेल्स बंद कर दिए गए हैं। मियांवाली कालाबाग रोड के करीब बस और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस इस्लामाबाद से लिया जा रही थी। तब्दीली के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर बेबुनियाद और झूठ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मसालिहत तभी मुमकिन है जब दिल से मुआफ़ी मांगी जाए। उनके मुताबिक मुआफ़ी मांगने वाला फरिश्ता और ना मांगने वाला शैतान है। फील्ड मार्शल ने कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है और मुझे किसी और ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। अपने खिताब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 18 घंटे की अनथक मेहनत को सराहा और जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना के अज़्म और हौसले की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 10 बरसों में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल किया जाएगा। रेकोटेक मनसूबे का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बताया कि इससे पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का खालिस मुनाफा हासिल होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना मौजूद है, जिससे कर्जा भी उतारा जाएगा और मुल्क जल्द खुशहाल तरीन मुआशरतों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन का वसी तजुर्बा है और हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने हर मौके पर भारत और हिंदुत्वा रहनुमा मोदी के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब किया। ब्रसल्स में भी फील्ड मार्शल ने भारत को मुतनब्बे किया कि वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। वहाँ उन्होंने अफगान हुकूमत को भी वार्निंग दी कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमने अफगानों पर साल हर साल तक मेहरबानियां और एहसानात किए, इसका बदला उतारने की बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। फील्ड मार्शल ने कहा कि हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को जेन्युइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के लिए नोबल अमन की सिफारिश में पहल की है, अब बाकी दुनिया हमारी पैरवी कर रही है। रेकोटेक से सालाना $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा। सालाना $2 अरब का खालिस मुनाफा हासिल होगा, जिससे मईशत में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, कर्ज उतर जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन का बहुत तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा, जारी इमदादी कार्रवाइयों और इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात के दौरान मियाँ नवाज शरीफ ने मुतासरीन की मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को हिदायत की है कि सैलाब मुतासरीन को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों और बादल फटने के वाक़यात के नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाबी रेलों ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। मुख्तलिफ वाक़यात में एक दिन के दौरान 200 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 310 से तजावुज़ कर गई। जाँ बहक होने वालों में सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स के 5 अमले के अरकान भी शामिल हैं, जो महमद में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान हादसे का शिकार हुए। बोनेर में सबसे ज़्यादा 190 अफराद जाँ बहक हुए। बाजौड़ की तहसील सलारजई में बादल फटने से 21, सवात में 20 से जायद, मानसेरा के इलाके नीलबंद ढेरी हलीमा में 20 अफराद जान की बाजी हार गए। सवात में हालिया तूफ़ानी बारिशों और शदीद सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। दरिया और नदी नालों के बिफर जाने से 20 से जायद कीमती जानें ज़ाया हो गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने सैलाब से मुतासरा ज़िला बोनेर का दौरा किया और ज़िला इंतज़ामिया के इजलास की सदारत की। इजलास में नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेते हुए इदारों को हिदायत दी है कि मुतासरीन को राशन, अद्वियात और दीगर सहूलियात फौरी तौर पर फराहम की जाएँ। बेघर अफराद की आबादकारी और सड़कों की बहाली को अवलीन तरजीह करार देते हुए उन्होंने कहा कि इमदादी कामों में तेज़ी लाने के लिए इजाफी हेलीकॉप्टर्स तलब किए गए हैं। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि वसाइल की कमी नहीं, नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी फ़ोन पर मुतासरीन से इजहार यकजहती किया। जापान ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि जाँ बहक अफराद के लिए दुआ गो हों और लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म जापान ने इस अज़म का आयादा भी किया कि मुश्किल की इस घड़ी में जापान पाकिस्तान के आवाम के साथ खड़ा है। ईरानी सदर का भी पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुकूमत और आवाम से ताज़ियत का इजहार। ईरानी सदर की मुतासरीन के मसाइब कम करने के लिए इमदाद की फराहमी की पेशकश। सैलाबी सूरत हाल कौमी मसला विफाक KPK हुकूमत के साथ खड़ा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि इमदादी सामान KPK हुकूमत और PTMA को पहुँचा दिया। पाक फ़ौज ने 585 टन राशन मुतासरा इलाकों में भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल हिदायत हैं कि सूबाई हुकूमत को भरपूर सपोर्ट फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की सैलाबी सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। KPK हुकूमत की मदद के लिए विफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ये वक्त इल्ज़ाम तराशियों का नहीं, मुतासरीन की मदद का है। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि मुतासरा इलाकों में हुकूमत तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। अमीर मुकाम का कहना था कि उनके हल्के शांगला में हालिया सैलाब के बायस 38 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिस पर दिली अफसोस है। सैलाब के बाद नेटवर्क मसाइल की शिकायत मौसूल हो रही हैं। अमीर मुकाम ने कहा कि इस मसले को फौरी तौर पर हल करने के लिए चेयरमैन PTA से भी बात की गई है। उनका कहना था कि इल्ज़ाम तराशियों पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, जबकि हमें सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर आवाम की खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि आपस में मुत्तहिद होने का है। ये वक्त रिलीफ और रेस्क्यू का है। सियासत के लिए मेरे पास भी चार्ट शीट है। सियासत से बालातर होकर हम सूबाई हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सैलाब से मुतासरा मानसेरा के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सूबे में इस वक्त एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। विफाक और सूबाई हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुतासरीन की बहाली में मदद करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि विफाक कोताही नहीं करेगा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की हिफाजत भी करेंगे और खिदमत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत सिफारिश करे मालकन डिवीज़न को भी आफत ज़दा करार दिया जाए।
रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की हालत ज़ार। ABN न्यूज़ की निशानदही पर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने भी तस्दीक कर दी। अस्पताल में माली बदउनवानी, सहूलियात की अदम दस्तियाबी, बद इंतज़ामी और मरीजों से इस्तेहसाली तरीक़ों समेत संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गई हैं। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी है। ABN न्यूज़ बना गरीब मरीजों की आवाज़। 3 जुलाई को ABN न्यूज़ पर बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी की हालत ज़ार से मुतालिक खबर नशर की गई और अब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने ABN न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में बेशतर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। ICU में मरीजों को खून आलूदा बेड पर बगैर नर्स और डॉक्टर्स के छोड़ दिया गया, जबकि एमरजेंसी और OPD में रश के बावजूद सिर्फ 2 काउंटर फाहाल थे। यह भी इंकशाफ हुआ कि मरीजों को कतार से बचाने के लिए रिश्वत वसूल की जाती है और फौरी सर्जरी के लिए एक मरीज से 90,000 रुपए तक रिश्वत तलब की गई। अस्पताल में 80% दवाइयां दस्तियाब नहीं। फार्मेसी से सरकारी अद्वियात गायब हैं, जबकि एक्सपायर्ड मेडिसिन के भरे कार्टन भी बरामद हुए। सफाई सुथराई का निजाम भी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। अस्पताल की टॉयलेट्स नाकाबिले इस्तेमाल पाए गए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं और OPD की इमारत भी खुली तारों और पानी के अखराज मरीजों के लिए खतरा बन चुका है। अस्पताल पर 44 करोड़ रुपए के मालियाती वाजिबात हैं, मगर सहूलियात देने के बजाय पार्किंग में मुकर्रर 30 रुपए के बजाय 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंटीन में रोटी 20 रुपए और पानी की छोटी बोतल 60 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि कैंटीन में गली सड़ी सब्जियां और सफाई का नाकस निजाम गफलत का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब की दूसरी बड़ी ज़रई यूनिवर्सिटी MNS मुल्तान में पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश और वलवले के साथ मनाया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने परचम कुशाई की। नन्हे बच्चों और तलबा और तालिबात ने मिली नगमों के रंग बिखेरते हुए तकरीब को दोबाला कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मुल्तान से नुमाइंदा ABN न्यूज़ अशरफ जावेद से। MNS ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में केक कटिंग, नन्हे बच्चे, तलबा और तलबात की तरफ से मिली नगमों, परचम कुशाई, कौमी तराने, दिलचस्प खाके अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने खिताब में कहा कि आज हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी इस मिशन के साथ मना रहे हैं जो हमें 1947 की जिदोजहद, इत्तेहाद और मेहनत की याद दिलाता है। उन्होंने तलबा असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तालीम व तहकीक और अमली मैदान में खिदमात के जरिए मुल्की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हमें इस आज़ादी जिसका हमने तहफ़्फ़ुज़ का एक नमूना दुनिया को पेश किया है, ख़ास हालात में जो पिछले दिनों में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान में मरसूस की शक्ल में भूख और अफलास के ख़िलाफ़ जो जंग है, क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जो चैलेंजेस हैं उनके जो जंग है, उसको निमटने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इतने आगे जाएंगे कि ये एक नमूना के तौर पर होगा। ज़री यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तकरीब में इस अज़म का इयादा किया कि इस तरह की तकरीबात न सिर्फ तलबा में कौमी यकजहती को फ़रोग़ देती है बल्कि मुआशरती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी मजबूत करती है और यही जज्बा पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अशरफ जावेद, ABN न्यूज़ मुल्तान। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी। 16 अगस्त 2025 को गांव गामिस में 11 आर्जी टेंटों पर मुश्तमिल विलेज कायम किया गया। आर्जी टेंट विलेज में मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिहाइश, खाने पीने और इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया गया। पाक फौज, सिविल इंतज़ामिया और GBDMA की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों में रिलीफ पैकेजेस तकसीम किए गए। लापता अफराद की तलाश और मुतासरा ख़ानदानों की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। ABN स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।